देखो इस समर वेकेशन के बाद या तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे या तो फिर इग्नोर करेंगे और ये डिसाइड करेंगे तुमने 60 दिन को कैसे यूज किया है। देखो हर साल सेम स्टोरी होती है। जैसे समर वेकेशन आता है तुम सोचते हो बॉडी बनाऊंगा, स्किल सीखूंगा, लाइफ चेंज करूंगा, और फिर क्या होता है, तुम फोन, रील्स और अपने गेम में इतना बिजी हो जाते हो कि तुम अपने लाइफ को चेंज करना ही भूल जाते हो और तुम वहीं होते हो जहां तुम आज हो। बट हियर इज द ट्विस्ट, ये 60 दिन तुम्हारी लाइफ को रिसेट कर देगा, क्योंकि आज तुम इस वीडियो में वो सीखने वाले हो तुम्हें और वीडियो में कहीं नहीं मिलेगा। देखो समर वेकेशन हॉलीडे नहीं होता, ये एडवांटेज पीरियड होता है। पूरी दुनिया रेस्ट कर रही होती है, वो बंदा ग्रो कर रहा होता है और वही इंसान सबसे डिफरेंट लगता है। सितंबर में सब लोग डिसाइड कर रहे होते हैं, तब तुम अपग्रेड वर्जन बन के जा चुके होते हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन फेल होने का रीजन मोटिवेशन नहीं होता, कंफ्यूजन प्लानिंग होती है। तुम इस 2 महीने में सब कुछ सीखना चाहते हो, चाहे वो गिटार हो, चाहे बॉडी बनाना हो, चाहे सिंगिंग हो। तुम 10 गोल्स बना लेते हो लेकिन काम किसी पर भी नहीं कर पाते और रिजल्ट आता है कुछ भी नहीं। तुम अपने दिमाग को सेटिस्फाई कर सकते हो कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन असलियत में तुमने कुछ भी नहीं किया और इसका रिजल्ट आता है कुछ भी नहीं, और यही लोग फेल हो जाते हैं। देखो रूल सिंपल है, लेस गोल इज इक्वल टू मोर कंसिस्टेंसी। देखो तुम्हें सिर्फ इन 4 फोकस एरिया पे काम करना है। फर्स्ट है बॉडी, सेकंड है माइंड, थर्ड है स्किल एंड फोर्थ है पर्सनालिटी। ये 4 चीज तुम्हारे को पूरा चेंज करके रख देगी। देखो जैसे कि हमारा फर्स्ट है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। लोग तुम्हारी पर्सनालिटी से पहले तुम्हारी बॉडी को जज करते हैं और इसका सिंपल सा प्लान है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो जिम जाओ, वरना घर पे ही पुश अप, स्क्वाट्स और प्लैंक करो, और तुम रनिंग और स्ट्रेचिंग को भूलना मत। तुम्हें अपने 24 घंटे में से इसको सिर्फ 45 मिनट देना है और इससे तुम्हें पहले हफ्ते में पेन होगा और दूसरे हफ्ते में एनर्जी आएगी और तीसरे हफ्ते में तुम्हें विजिबल चेंज मिलेगा और चौथे हफ्ते में तुम्हारा कॉन्फिडेंस अनलॉक हो जाएगा। लेकिन एक बात समझ लो, बॉडी बदलने से पहले तुम्हारा माइंड बदलता है और वही एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब ग्लो अप सिस्टम। देखो मित्र, तुमको एक बात समझनी होगी, ग्लो अप इज इक्वल टू जिम नहीं होता, ग्लो अप इज इक्वल टू टोटल प्रेजेंस अपग्रेड होती है। मतलब तुम्हें इन बेसिक सी चीजों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि क्लीन हेयर कट और बेसिक स्किन केयर, और अगर इसमें तुम प्रॉपर स्लीप और क्लीन क्लॉथ्स को ऐड कर दो, तुम्हारी पर्सनालिटी चमक के उठेगी। अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज पे काम करना, लेकिन 90% लोग यही मिस कर देते हैं और इसलिए जो बेसिक फॉलो करता है वो ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट लगता है। तो अगर तुमने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो वीडियो को लाइक के बिना जाना मत। और अब हम बात करेंगे माइंड रिसेट की। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुश्मन फोन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा दुश्मन है ओवर स्टिम्युलेटेड माइंड। देखो तुम मेरी बात से एग्री करो या ना करो, लेकिन तुम्हारी लाइफ की 3 प्रॉब्लम्स है। देखो फर्स्ट है तुम्हारा फोकस 0 है, सेकंड है तुम्हारा डिसिप्लिन एकदम वीक सा है, और थर्ड सबसे खतरनाक, तुम ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो। और इसके कुछ बेसिक से सॉल्यूशंस है। देखो मल्टीपल वीडियोस तुम्हें बहुत सी ट्रिक्स बताएंगे, लेकिन यहाँ तुम्हारी ट्रिक्स कोई भी काम नहीं आती। ये तुम्हें अंदर से रोते रोते करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। देखो यार, मैं अपने शॉर्ट्स में बोल के थक गया हूँ ये बात को, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। अपने सुबह के पहले आवर में तुम्हें मोबाइल नहीं चलाना है। जब तुम सुबह सुबह अपने दिमाग में कचरा भरते हो तो तुम्हारी लाइफ भी वैसे की वैसी कचरा होते जाती है। सेकंड सबसे बड़ी गलती, नाइट स्क्रॉलिंग स्टॉप। रात को सोने से आधा घंटा पहले अपने मोबाइल को छोड़ देना। स्टार्टिंग के 3 दिन तुम्हें बहुत बोर लगेगा और अगले 3 दिन में तुमको क्लैरिटी आने लगी और अगले 14 दिन में तुम्हारा फोकस डेंजरस हो जाएगा। देखो एक बात साफ साफ समझ लो कि समर वेकेशन का रियल यूज होता है स्किल बिल्डिंग करना। साल भर तुम किताबों में बिजी रहते हो, लेकिन इस 2 महीने में तुम अपनी स्किल बिल्ड करते हो। तुम वही करते हो जो तुम्हें पसंद है। लेकिन इस समर वेकेशन तुम्हें सिर्फ एक चीज को चूज करना है, या तो वो इंग्लिश स्पीकिंग हो सकती है, या फिर वीडियो एडिटिंग हो सकती है, या फिर कोडिंग हो सकती है, या तो फिर कुछ भी जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन सिर्फ एक। और देखो रूल सिंपल है, तुम्हें अपनी लाइफ का सिर्फ 1 घंटा देना है उस स्किल पे। तुम अपने दिमाग में सोच के रखना कि मुझे 0 से स्टार्ट करना है और एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचना है। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, स्किल तुम्हें जॉब नहीं देती, स्किल तुम्हें ऑप्शन देती है। देखो ये करने से तुम्हारी 80% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम बाकी का 20% वीक हो जाओ। उस 20% में तुम्हारी कम्युनिकेशन आती है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज आती है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज हो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एक बोनस चैप्टर ऐड कर रहा हूँ जो तुम्हारी पर्सनालिटी को और अट्रैक्टिव बनाएगी। हमारे इस चैप्टर का नाम है सोशल कॉन्फिडेंस रिसेट। देखो तुम मेरी एक बात समझो, बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं, कॉन्फिडेंस भी होता है, लेकिन बात करते वक्त टूट जाते हैं और इसके 3 मेजर रीजन होते हैं। फर्स्ट है तुम्हारी वॉइस वीक है, सेकंड तुम्हारा आई कांटेक्ट वीक है, और थर्ड तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस तो है बट वो लो है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल की दुनिया टैलेंट नहीं देखती, तुम्हारी प्रेजेंस देखती है। तो समर वेकेशन में तुम अपने आप से एक चैलेंज लो, तुम रोज कम से कम 2 नए लोगों से बात करो, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उनकी हैबिट के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक रखो। और मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट की बात कर रहा हूं। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो कि कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, रिपीटेशन से आता है, और ये तुम्हें करना ही होगा डेली। और फिर वही बात, पहला दिन तुम्हें ऑकवर्ड लगेगा, दूसरे दिन तुम्हें इजी लगेगा, और तीसरा दिन तुम फोड़ दोगे। लेकिन अब बहुत लोगों का सवाल आएगा कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है। देखो मेरे भाई, कॉन्फिडेंस आता है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन बनता है अपनी डेली हैबिट्स को सुधार के। और तुम्हारा डेली रूटीन स्टार्ट होता है मॉर्निंग रूटीन से, और जब तक तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन सही नहीं होगा, कॉन्फिडेंस तो भूल ही जाओ। तुम्हें कल से 5 बजे उठना चालू करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और देखो इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं, मैं चाहूँ तो तुम्हें 10 प्रकार के यूनिक सॉल्यूशन दे सकता हूँ जो तुम्हारे सर के ऊपर से चल जाएंगे, और तुम बोलोगे क्या वीडियो बनाइए भाई, लेकिन ऐसी फालतू टिप्स देने का फायदा ही क्या जिससे तुम्हें कोई फायदा ही ना हो। और देखो यार, साइकोलॉजी कहती है कि सिर्फ 21 दिन ट्राई करने से कोई भी हैबिट तुम्हारी आदत बन जाती है, लेकिन तुमने तो 2 महीने का चैलेंज लिया। लेकिन मैं गारंटी से दे सकता हूँ कि तुम्हें कल एक प्रॉब्लम होगी ही होगी। कल जब तुम 5 बजे का अलार्म लगाओगे, तुम उठोगे 7 बजे, और तुम सोचोगे कि भाई मैं तो लेट उठ गया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, और तुम बोलोगे कल से पक्का स्टार्ट करूंगा। और यही तुम्हारा दिमाग तुम्हारे गेम को जीत जाएगा। तो तुम कल जब 7 बजे भी उठो तो अपने दिन को वहीं से स्टार्ट करना जहां से तुम स्टार्ट करने वाले थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये बकर तुम हर रोज करो, और अगर तुम्हें अपनी नजरों में गिरना है तो बिल्कुल कर सकते हो। मैं वीडियो को अब यही एंड करता हूँ, क्योंकि बनाने को तो मैं 15 मिनट की बना सकता हूँ, लेकिन मेरे
बनाने का फायदा ही क्या जिससे तुम्हें फायदा ही ना हो। तो इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे फायदा हो और इससे मैं तुम्हारे लिए न्यू फायदेमंद वीडियो लाऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें क्या फायदा मिला मुझे कमेंट में बताओ। तब तक के लिए बाय बाय।